राधे राधे भक्तों, जय श्री हरमिलाप महाराज जी। आज जो मैं आपके सामने कथा लेकर आई हूँ वह कथा है मीराबाई जी की। मीराबाई जी के जीवन में श्री कृष्ण प्रेम के अलावा और कोई लालसा नहीं थी। संत महात्मा तो यहाँ तक बताते हैं कि मीराबाई जी श्री कृष्ण के समय की ही गोपी हैं। मीराबाई जी अक्सर यही गुनगुनाती थी, मेरे तो गिरधर नागर दूसरा ना कोई। लेकिन हम दुनिया के रिश्तों में ही खोए रहते हैं, इसीलिए हम श्री कृष्ण जी के प्रेम से वंचित रह जाते हैं। मीराबाई जी का जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ। उनके पिता रतन सिंह थे और वह राजपूत थी। एक समय की बात है कि एक बारात जा रही थी और मीराबाई जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, यह घोड़े पर कौन बैठा है। तब उनकी माँ ने कहा कि यह घोड़े पर दूल्हा बैठा है। तो माँ की बात सुनकर मीराबाई जी ने कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो मीराबाई की माँ ने उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण जी की मूर्ति हाथ में दी और कहा, मीरा, आज से यही तुम्हारा दूल्हा है। मीराबाई के दिल में मानो यह बात बैठ गई और वह उनसे ही खेलती, बात करती और श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मान लिया। माँ का देहांत हुआ, तब मीराबाई जी का विवाह किया गया। उनका विवाह महाराणा जो उदयपुर के राजा थे उनसे हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि जब मीराबाई जी फेरे का हो रहे थे मीराबाई जी के, तब भी वह श्री कृष्ण जी का विग्रह लेकर ही बैठी थी। मीराबाई जी के गुरु रैदास जी थे। कहा जाता है ना, जब सच्चा सद्गुरु मिले तो भगवान का मिलना निश्चित ही है। विवाह के कुछ समय बाद मीराबाई जी के पति भोजराज का देहांत हो गया और पति की मौत के बाद राणा जी ने मीराबाई जी को बहुत यातनाएं दी, क्योंकि मीराबाई जी साधु संत के साथ कीर्तन करती, बैठती, नाचती, गाती और श्री कृष्ण के प्रेम में रोती। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने मीरा को मारने के लिए सांप भेजा। जैसे ही सांप की टोकरी खुली उसमें फूल ही फूल हो गए और फिर इससे भी बात न बनी तो उन्होंने उसे मारने के लिए विष प्याला दिया और मीराबाई ने उसे भी अमृत चरणामृत समझकर अपने होंठों से लगाकर पी लिया और वह अमृत बन गया। जब मीराबाई जी ने यातनाओं से तंग आकर तुलसीदास जी को पत्र लिखा तो कहा कि मुझे यहाँ से निकालिए, तो तुलसीदास जी ने मीराबाई को वृंदावन आने के लिए आग्रह किया और वृंदावन में आके मीराबाई जी गोस्वामी जी के दर्शन के लिए गई। तब उन्होंने मीराबाई जी से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि गोस्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते थे। तो मीराबाई जी मुस्कुरा कर कहने लगी कि यहाँ पर कोई और भी पुरुष है। मैं तो यही सोचती थी कि वृंदावन में सिर्फ श्री कृष्ण ही सच्चे पुरुष हैं। मीराबाई जी की यह बात सुनते ही वह मीराबाई के आगे नतमस्तक हो गए और कहा, वाह मीराबाई, आप जैसा कोई भक्त नहीं है। तब से वह वृंदावन में रहती, वहीं पे भजन कीर्तन करती। तब एक बार मीराबाई जी के मन में यह बात आई कि मेरा ससुराल तो द्वारिका में है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो द्वारिका में जाकर कीर्तन भजन करती, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। तो एक समय वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी, तो वो एक समय अपनी श्री कृष्ण जी की मूर्ति में ही समा गई। और कहा जाता है कि जब मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समाई तो उनकी साड़ी का छोर वहीं पर रह गया और अब भी वो श्री कृष्ण जी की कमर के साथ उनके साड़ी के उस छोर को बांधा जाता है। हे भगवान, जैसे आपने मीराबाई जी को तारा है वैसे ही सबको तारना। राधे राधे जी, जय श्री हरमिलाप। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।